वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ सैंडविचेस ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी सिंपल सा कुछ खाने को। तो मैंने कहा कि चले, मैं शामी तो पड़े हैं उनको फ्राई करती हूँ और फिर बनाती हूँ सैंडविचेस। तो जी अब मैं स्ट्रेटनर कह रही हूँ मैं, ये जो है सैंडविच मेकर, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये मेरे जहेज़ का है, इसको भी ऐसे पैकिंग्स में ही रखा हुआ है। हमारी अम्मियाँ तो बहुत बहुत देर तक चलाती हैं अपने जहेज़ की चीज़ों को और ऐसे पैक करके रखती हैं। तो इसके साथ ये देखेंगे 4 ट्रेज़ और भी हैं, 2 जो हैं वो ग्रिल के स्टाइल में और 2 क्रीप्स बनाने के लिए हैं। और मैंने तो अभी तक वैसे वो यूज़ नहीं की, मैं ये सैंडविच वाली यूज़ करती हूँ। और मैंने शामी बना लिए थे, फ्राई कर लिए थे, और साथ एक अंडा उसमें लाइट सा सॉल्ट डाल के वो भी मैंने बीट कर लिया और उसको भी बना लिया था। और अब मैं चिली गार्लिक सॉस और साथ ये जो है शामी और अंडा, इनके सैंडविचेस बना लूँगी। आज ब्रेड भी दूसरी थी तो मेरी डाइट की ऐसी की तैसी हो गई है। और ये देखें, मैं देसी घी जो है वो लेके तो उसे लगा रही हूँ ताकि बहुत ड्राई ना बने सैंडविचेस। साथ ही आज की कर लेते हैं जी अच्छी बात। और अच्छी बात आज की ये वाली है कि जो हम पे तकलीफ़ आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हैं। तो इसका जो मतलब है वो ये होता है कि अल्लाह ताला इंसान की आजिज़ी देखना चाहते हैं कि जब हम पे कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आती है तो हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं, उससे ज़्यादा दुआएं मांगते हैं। तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि ये आदमी मेरे से कितनी मोहब्बत करता है। और जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, आप सब पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और हम सब पे भी, आमीन। हाँ जी जी, यहाँ पे मैंने सैंडविचेस ऑलमोस्ट डन करके तो रख दिए हैं मेकर में। और उतनी देर से मैं कर लूँगी चाय रेडी अपनी। तो फिर जी सैंडविचेस खाएंगे। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। पूरा फिर भी खा लेती है, थोड़े कॉर्नर्स वगैरह के यहाँ से मुझे उतार दें, यहाँ से उतार दें। और रदन तो नहीं खाती, वैसे वो ब्रेड ले लेती है। तो चाय मेरी रेडी है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अब किचन में दोबारा से। आज मैं बना रही हूँ गोभी चिकन, मैंने कहा साथ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अब प्याज में डालने लगी हूँ कढ़ाई के अंदर और इसको मैं कर लूँगी फ्राई। तो फ्राई करने के बाद जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का जब मैं पेस्ट ऐड करती हूँ तो मैं लाजमी पानी का एक आधा घूंट अंदर डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि फिर उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो जी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो आई हुई हैं, वो चिचावतनी होती हैं। तो आजकल बच्चे तो बस बहुत बिजी हैं उनके बच्चों के साथ, हर टाइम मस्ती और बस ऊपर नीचे के चक्कर लगाते रहते हैं, खेलते हैं। पूरब और उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है माशाल्लाह। तो उनको भी बहुत उदास हो जाते हैं वो भी बहुत जल्दी हुरब से, और हुरब भी हो जाती है। तो हम उन्हें फिर कहते हैं कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, हमें मिल जाओ। तो वो आई थी एक आधे दिन के लिए, तो मैंने कहा कि चलो अच्छे से इंजॉय हो जाएगा। फिर हम लोगों ने शाम का प्लेलैंड का बना लिया प्लान कि चलो बच्चों को ले जाएंगे। यहाँ करीब में ही है फ़न सिटी मिशन रोड पे, तो वहाँ ले गए थे बच्चों को। खुद भी साथ थोड़ा बंदा इंजॉय कर लेता है और बच्चों को भी करवा देता है। वैसे तो अब कोरोना की वजह से काफ़ी देर हो गई है कि बाहर नहीं लेकर जाते बच्चों को, क्योंकि इससे पब्लिक प्लेसेस पे जाके तो फिर इतना वायरस और ये बाद में बंदा परेशान रहे। तो जी यहाँ मैंने टमाटर और मिर्चें ये भी ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसको मैं कर लूँगी मिक्स। और इसको सब बाद में लिड को कर दूँगी कवर। लिड खोलने के बाद अब मसाला ऑलमोस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और फिर इसके अंदर डालूँगी मैं स्पाइसेस। इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन भी ऐड किए हैं कट करके, तो इसका मैं थोड़ा भी रखूँगी ध्यान। और जो है हल्दी वो जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून।
और डालूँगी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर। ये मैं भर के डालूँगी, मुझे धनिया पाउडर बहुत पसंद है, मतलब ऑलमोस्ट मैं सारे सालन में ये लाजमी यूज़ करती हूँ। और इसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स। रेड चिली आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना स्पाइसी आप खाते हैं। मैं जो होता है ऐसे ड्राई सालन बनता है वो ज़रा ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है मुझे। यहाँ मैंने ले लिया है चिकन, ये मेरे पास हाफ़ केजी था, तो वो मैंने ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। और लिड को कर दूँगी कवर और आँच को कर दूँगी स्लो। मैं गोभी भी ऐसे ही बनाती हूँ और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती। मुझे गोभी खड़ी खड़ी पसंद है, मतलब कि वो नज़र आए बिल्कुल मैश हो जाए वो वाली गोभी नहीं पसंद। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक भी। और यहाँ इसको भून के अच्छे से तो फिर कवर कर देंगे, कवर करके पकाएंगे इसको थोड़ा। साथ ही मैं रेडी कर रही थी बच्चों के लिए पुलाव की चीज़ें, सोचा उनको भी साथ बना देती हूँ, आलू और मटर और चिकन डाल के। और यहाँ मैंने गोभी के लिए सॉरी पुलाव के लिए जो है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, और जो राइस है उनको भी सोक कर दिया था। 1 कप ही राइस लेती हूँ मैं उनके लिए, वो बहुत मूडी से हैं, खाएं ना खाएं बस उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो लेकिन फिर मुझे होता है कि मैं बना के दूँगी तो वो कुछ ना कुछ खाएंगे, इसलिए मैं लाजमी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, वो खाएं या फिर ना खाएं। आप लोग भी अपने बच्चों की रेसिपीज़ वगैरह शेयर किया करें कि क्या चीज़ वो पसंद करते हैं, तो चले मैं भी ट्राई करूँगी। और यहाँ मैंने लिड को कवर कर दिया है। अब जब हम खोलेंगे तो फिर देखें, लो जी गई है इसके अंदर। अब गोभी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। जो मेरी खाला है, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो और तरीके से बनाती हैं। वो पहले डालती हैं जो सख्त वाला पार्ट होता है गोभी का, वो ऐड करती हैं, और फिर जो ऊपर वाले फूल होते हैं वो बाद में डालती हैं। मतलब कि वो पहले वाली चीज़ को सॉफ्ट कर लेती हैं, और फिर जब वो हाफ़ कुक हो जाती है तो फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है ना गोभी का, वो काटती भी अलग अलग बर्तनों में है, तो फिर उसको ऐड करती हैं। उनकी रेसिपी भी अच्छी है, उससे ये होता है कि वो मसाला सा बन जाता है ज़्यादा, जो पहले उसका हार्ड वाला पार्ट डाला होता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, एक ही दफ़ा डाल देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं? कई मैंने लोगों को देखा है कि वो गोभी बॉयल करके भी बनाते हैं, तो बॉयल करके उसको थोड़ा सॉफ्ट करके। साथ ही मैं बना रही थी पुदीने की चटनी। तो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे वॉश करके तो रखने लगी हूँ बास्केट में, तो इसको चॉप कर लूँगी बाद में। जी, तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको, दम वाली आंच पे इसको मैंने पकाया है। और मैं इसको पानी नहीं डालती इसके अंदर बिल्कुल भी। अभी भी इसके अंदर भी ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसको लिड को कवर कर दूँगी। मैंने 2 हरी मिर्चें कट लगा के ऐड कर दी हैं। और साथ ही मेरी खाला ने मेरे लिए भेजे थे मसर चावल, वो भी आ गए हैं, अब वो भी साथ साथ में ट्राई करती हूँ। यहाँ पे जी ये देखें, अब आपको नज़र तो आ रहा होगा कि इसने ऑयल जो है उसके बबल्स बन रहे हैं, तो कि भुनाई हो गई है। जब ऐसे बबल्स बनने शुरू हों तो इसका मतलब है कि भुना गया है सालन। तो धनिया भी मैंने डाल दिया, और इसकी ये देखिए जी फाइनल लुक जो है, गोभी भी अंदर आपको नज़र आ रही है और चिकन भी। और अब मैं बच्चों का पुलाव भी साथ ही रेडी कर लूँगी। पुलाव की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया है, ताकि आप लोग बार बार रेसिपीज़ देख के बोर ना हों। तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी रेसिपी, उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसमें मैंने ऑयल डाला है, और उसके बाद प्याज, उसको थोड़ा ब्राउन करके बाद मैंने गरम मसाला साबित ऐड किया है। साबित गरम मसाले में 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1-2 काली मिर्च और 2 तेज़पात, ये ऐड करके तो उसको मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन, और जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है उसको मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। वो मैं चिकन को फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद ऐड करूँगी। तो चिकन को अच्छे से फ्राई इसी में मैं कर लेती हूँ कि इसके पास जो गोल्डन सा कलर आ जाता है ना चिकन का, तो उसके बाद जो पुलाव है उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो इसको पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं ऐड करूँगी अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट।
बच्चों का जो पुलाव मैं बनाती हूँ उसमें स्पाइसेस बहुत कम रखती हूँ। इसमें यूजुअली मैं डालती हूँ सॉल्ट या हाफ़ टेबल स्पून जो है रेड चिली का, बस। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो वो खा ही लें तो इतनी बड़ी बात है। इसलिए फिर कम ही रखती हूँ मैं स्पाइसेस। और इसमें साथ ही मैंने आलू और मटर हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। तो लहसुन अदरक का जो पानी है उसी के अंदर जो है ये थोड़े हाफ़ कुक हो जाएंगे, और बाकी जब मैं पानी डालूँगी राइस के लिए तो उसमें हो जाएंगे। अब इसको साथ साथ भून लूँगी मैं, तो भून के फिर इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और टेस्ट तो नमक का तो मैं बाद में ही चखूँगी, जब पानी जो है चावल डालने के बाद हो जाएगा बॉयल। तो साथ ही मैं आटा गूँध रही थी। ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आटा टाइम से गूँधा हुआ हो तो फिर रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो जी इसके अंदर पानी भी ऐड हो गया है, और देखें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। चावल मैंने सोक जो किए हुए थे वो भी डाल दिए हैं इसके अंदर, और अब इसको कर लूँगी मिक्स। आज मैं पतीले के अंदर बना रही हूँ चावल, तो मेरे से चम्मच ही नहीं हिल रहा था सही से, क्योंकि मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो मुझे उसमें ही हिलाने की आदत है। और ये देखें जिसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो नमक जो है वो चेक कर लूँगी मैं साथ ही। नमक मुझे थोड़ा कम लगा था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और इसको जो है वो हिलाने के बाद अब इसको मैं दम लगाऊंगी फॉइल लगा के। अक्सर लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो दम के टाइम पे या चावल डाल के अंदर तो उसे हिलाते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो ऐसे ही बिल्कुल मसाला बिरयानी की तरह ऊपर ही रहता है उनका। तो इनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी बच्चों को खिलाने के चक्कर में। और जी शाम को आ गए थे हम लोग इधर फन सिटी बच्चों को लेकर। तो अदन तो माशाल्लाह बहुत खुश थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स अगो, तो तब वो डरती थी ये हर चीज़ से। तो अब माशाल्लाह इसने बहुत इंजॉय किया, बच्चे भी थे शायद इसलिए भी। तो कह रही थी कि जगह जगह मुझे बिठाएं, और फिर हम सब ने मिल के 3D ली। तो मैंने कहा ये सारी वीडियो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अदन को सेंटर चेयर पे बिठाया था, एक तरफ से इसके बाबा ने पकड़ा हुआ था इसको और एक तरफ से मैंने, और दूसरी तरफ हुरब थी और उसके बाबा। ये मैंने तो ग्लासेस लगाए हुए थे, तो मैंने कहा साथ आप लोगों को भी थोड़ा सा घुमा दूँ मैं। तो फिर ग्लासेस में तो बिल्कुल ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा था। तो अब ये देखें आप लोग भी फट से कैसे घूम रही है सारा कुछ। हाँ जी, तो इसके बाद इन्होंने ली थी डॉजिंग कार, तो उसमें बैठे थे हुरब और हादिया, उसकी जो फूफो की बेटी है, और अदन और उसके बाबा। अदन ने बहुत मस्ती की, गाड़ी में भी बहुत इंजॉय किया इसने। जगह पहले लास्ट टाइम इसको मैंने बिठाया था तो ये बिल्कुल उतर के बाहर आ गई थी दरमियान में ही, कि मुझे नहीं बैठना, रोने लग पड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो इस दफ़ा तो वो खुद स्टेयरिंग को घुमा रही थी दाएं बाएं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और जब हम लोगों ने इसे कहा ना कि चलो आओ वापस चलते हैं, तो वापसी के लिए भी रेडी नहीं थी कि नहीं अभी नहीं जाना वापस। और हूर अब तो वैसे बहुत इंजॉय करती है। यहाँ मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ और जो मेरा था नंद का बेटा, वो भी यहाँ पे बैठे हैं। ये लोग, ये भी एक राइड ही उन्होंने लगाई हुई है 3D की, लेकिन ये बाहर है। और जो दूसरी में हम लोग बैठे थे वो अंदर है, वो 8 सीटर थी। तो हम लोग अंदर वाली साइड पे बैठे थे और ये लोग बाहर। और इन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे जो 3D ग्लासेस होते हैं, तो उसमें ये लोग देख रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आंखें बनवाई हुई होती हैं इन्होंने। तो हम लोग तो इनको देख के इतना मजाक उड़ा रहे थे कि कितने अजीब लग रहे हो तुम लोग इस तरह बैठे, कोई मुँह इधर को किया हुआ है और कोई उधर को किया हुआ है। और अब देखिएगा कि अदन की मस्तियाँ शुरू हैं बस यहाँ पे। और ये कब ही नहीं आ रही थी बिल्कुल, कह रही थी कि मुझे छोड़ दो बस, मैं खुद ही आऊँगी, खुद ही सब कुछ करूँगी। ईशा की अज़ान होना शुरू हो गई है, तो मैंने कल की थी इसकी रिकॉर्डिंग, मतलब कि आज। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।